नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में वो सारे चीज़ें कवर करूंगा जो फॉर्म फिलअप करते एसएससी जीडी का जो फॉर्म आया है उसको फिलअप करते समय आपको मतलब जिस बात की नीड है। जैसे बहुत सारे दोस्त हमसे पूछ रहे हैं कि सर एसएससी जीडी में हाइट कितनी होनी चाहिए। हालांकि प्रोस्पेक्टस में सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी हमसे पूछा जा रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो और एसएससी जीडी के रिलेटेड ही वीडियो बनाते रहता हूँ क्योंकि मैं फौज में हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे को ज़्यादा मैं रिसर्च भी नहीं करता कहीं से, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो A to Z जो आप भरिएगा अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से भरिएगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट में नाम है सेम टू सेम भरना है। जो मैट्रिकुलेशन में जितना मार्क्स है वो अगर भरने के लिए बताता है तो वो सब बराबर भरना। ऐसा नहीं है कि उसमें वेरिएशन हो जाएगा। फिर बाद में जब एग्जामिनेशन के बाद जो मान लीजिए एग्ज़ाम आप निकाल भी दिए और मेडिकल के समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या बाद में भी हो सकता है, मतलब आपको लेटर आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, उस समय वेरिफिकेशन होगा और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इसलिए जो भी भरना है सोच समझ के एकदम मिलान करके भरना है। हालांकि मैं फिर से बताता हूँ, अगर भरना है तो साइबर कैफे में जाके भरिएगा, खुद से नहीं भरिएगा। खुद से भरने में हो सकता है कुछ छूट जाए, लेकिन साइबर कैफे वाले एक्सपर्ट होते हैं, उनका डेली बेस का काम यही है, तो वो आराम से आपका जो भी है एकदम सही मिलान करके। रही बात फी पेमेंट करने की, तो फी पेमेंट का बहुत सारे ऑप्शन दिया है। भीम यूपीआई से भी कर सकते हैं, चालान बना सकते हैं, 4-5 ऑप्शन दिया है। तो उसमें जो आपको सूटेबल लगे वो आप फी पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसमें 2/9/2021 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 31/8/2021 तक फॉर्म फिलअप करने का टाइम है और 2/9/2021 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट का जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगे, जिसमें आपको लगे कि, हालांकि मैं यही बोलूँगा कि जब आप साइबर कैफे में जाइएगा तो तुरंत पे कर दीजिएगा, ज़्यादा झंझट नहीं रखना अपने ऊपर, ये सब नहीं रखना है। एक बात और बता दूं, बहुत सारे दोस्त हमसे पूछ रहे हैं कि सर इसमें हाइट कितना होना जरूरी है। देखिए, फॉर्म भरते समय हाइट की ज़रूरत नहीं है। आप 170 लिख दीजिए, 172 लिख दीजिए, 175 लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बाद में आपका जो वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका जैसे मतलब फिजिकल होगा ना, फिजिकल ट्रेन, उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आपका हाइट क्या है। वो बजाते वो नाप लेंगे अपना, मतलब चेस्ट का नाप, वेट करेंगे, जो रनिंग वनिंग होता है वो सब बात। जनरली सारे फौज में जितना भी फॉर्म फिलअप करवाया जाता है 170 आपका मतलब डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए। 170 से ज़्यादा हो सकता है चलेगा। हाँ, जो रिजर्वेशन वाले हैं उनका थोड़ा सा कम होने से भी चलेगा। मान लीजिए जो ST SC में है, अब उनको 162 62.5 मांग रहा है और वो 170 लिख देंगे तो चलेगा उनका। लेकिन अब जनरल में है चाहे OBC में है, अगर 170 लिख दीजिएगा, मैक्सिमम आदमी अगर 175 178 लिखता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो कोई बात नहीं है, फॉर्म जो भरते हैं उसमें देखा नहीं जाएगा। आप जब वहाँ जाइएगा वहाँ पे फिर से आपका नाप लेगा, वो मान्य होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 CM 3 CM बढ़ा के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो नाम है, अपना नाम, फादर नाम, मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट में जो भी नाम है वो मिलान करके लिखिएगा, क्योंकि ये बाद में वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम होने लगता है। जब फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपको नोटिस मिल जाएगा रिटन एग्जामिनेशन का। जो रिटन एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपको पेन पेपर पर नहीं देना है, कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन होगा। वो अपना सेंटर वाला मैनेज करेंगे, आपको ज़्यादा ये करना नहीं है। आप सेंटर चूज कीजिएगा कि कहाँ पे, आप देख लीजिएगा सेंटर कोड दिया हुआ है, बहुत सारा सेंटर कोड दिया है, ओवरऑल इंडिया में दिया है। तो आप अपने सुविधा अनुसार, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार और बता दूँ, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो पहले रेलवे का जो बहाली होती थी तो वहाँ दूर दूर जो बोर्ड होते थे वहाँ पे भरता था आदमी। तो उस समय ये था कि वहाँ पे, क्योंकि सारे लोग सारे बोर्ड में भर देते थे। अब तो वो सिस्टम है ये नहीं है, सब बोर्ड में, मतलब जो एक बोर्ड में भर दिया और दूसरा बोर्ड में भर ही नहीं सकता है। तो आप कहीं भी सेंटर दीजिए, एग्जामिनेशन बेस्ड रहेगा, आपका नॉलेज के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा लड़का पहुँच गया, यहाँ पे कम लड़का पहुँच गया तो इसमें कम नॉलेज होने से, कम मार्क्स आने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप नज़दीक वाला सेंटर चूज कीजिएगा, वहाँ जाके आप एग्जामिनेशन दे दीजिएगा, ज़्यादा आसानी होगा। ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अगर मान लीजिए जो तैयारी करता है उसके पास पैसा का भी कमी होता है, घर वालों के ऊपर डिपेंड रहता है, तो थोड़ा सा अपना देखिएगा, ज़्यादा नज़दीक वाला रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे रह के रहिए, चाहे अहमदाबाद जाके एग्ज़ाम दीजिए,
एग्ज़ाम के मार्क्स आपका सेम आने वाला है, तो एग्ज़ाम का मार्क्स सेम आएगा तो आपका सेंटर से कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, एक और बात बताना मैं भूल गया कि अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो फॉर्म भरते समय ही एनसीसी का मेंशन कर दीजिएगा। जो भी ए बी सी है उसमें आपको मार्क्स मतलब इंसेंटिव के रूप में 5 नंबर तक मार्क्स मिल सकता है। अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5, बी है तो 3 और ए है सर्टिफिकेट ए है तो आपको 2 मार्क्स इंसेंटिव के रूप में मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मार्क्स लेना जरूरी है क्योंकि जो जिसका ज़्यादा मार्क्स हो जाएगा वही सिलेक्शन होगा। तो आप अपना इस बात का ध्यान रखिएगा, आप पक्का लगा दीजिएगा। दोस्त 8 बज गया, देखिए आप यहाँ पे दिन है, पूरा दिन की तरह है, हमें कोई लाइट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सूरज की रोशनी है हम उसी में बना रहे हैं। अभी देखें 8 बजने में 5 मिनट कम है अभी। और आपकी 5 किलोमीटर की होगी और 24 मिनट का समय दिया है, तो 24 मिनट में आपका 5 किलोमीटर का दौड़ क्लियर करना पड़ेगा। वही अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट 1600 मीटर है 8.5 मिनट में दिया है। ये है ओवरऑल इंडिया के लिए, सिवाय लद्दाख के लिए। लद्दाख के लिए दौड़ कम कर दिया है, 1600 मीटर दिया है 8.5 मिनट में और 400 मीटर दिया है उनको 4 मिनट का समय दिया है। तो ये अपना देख लीजिएगा, आपको प्रोस्पेक्टस मिले जाएगा, चाहे मिल गया होगा नहीं मिला होगा तो आप फॉर्म के दुकान से जाकर खरीद लीजिए, जब पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है। मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। बहुत सारे दोस्त हमसे पूछे कि सर इसमें एग्जाम में क्या पूछता है, क्या पढ़े कि एक बार में निकल जाएगा। देखिए ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप नॉर्मल जानकारी मतलब बेसिक नॉलेज रखते हैं, बेसिक नॉलेज से ही चला जाएगा। इसमें आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 90 मिनट का समय होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस आंसर इसमें देना पड़ सकता है। इसमें दिया है मल्टीपल होगा, तो उसमें आपको 25-25 का कैटेगरी है। मैथ है वो जो जनरल मैथ होता है, साधारण बेसिक मैथ, वो है 25 नंबर का। रीजनिंग 25 नंबर का, और जीके और जीए मतलब जनरल अवेयरनेस वो है 25 नंबर का। और हिंदी या इंग्लिश ये दोनों में से कोई एक, जो हिंदी जिसको लगता है कि हमको हिंदी बढ़िया है तो हिंदी का दे सकता है, या जिसको लगता है हम अंग्रेजी में बढ़िया हैं तो अंग्रेजी में दे सकता है। दौड़ के लिए मैं एक बार फिर बताता हूँ, बहुत सारे दोस्त परेशान हो रहते हैं, वो एकदम जान से दौड़ते हैं। मैं अपना बताऊँ तो मैं ज़िंदगी में कभी दौड़ने नहीं गया, क्योंकि मैं आप दोस्त बता दूँ मेरा हाइट एक्यूरेट 170 है। 170 मतलब मेरे साथ में एक आदमी पढ़ाई करता था, एक दोस्त है, वो भी एसएसबी में है, वो 2012 में लगे थे। उनका 178 हाइट है, लेकिन जाके हाइट में छंट जाते थे। तो मैंने कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि हमको मतलब फौज में जाना है। लेकिन मैं एक बार की बात है, मतलब आप लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन जो पुराने दोस्त होंगे उनको पता होगा कि 2013 में एक आया था बॉर्डर लाइन में, नक्सल एरिया बॉर्डर लाइन में भर्ती आया था। 528 सीट था उसमें, मैं उसी में मेरा भर्ती हुआ था। उसमें हाइट कम मांग लिया था ओबीसी वालों को, हम ओबीसी में आते हैं, हाइट कम मांग लिया था तो मैं गया। मैं कभी दौड़ने ग्राउंड में नहीं गया, लेकिन ये दौड़ के 5 किलोमीटर का दौड़ मैं एक बार में ही निकाल दिया। जब मैं निकाला तो मुझे लगा कि अरे हम तो दौड़ सकते हैं। कभी दौड़ा नहीं, लेकिन मैं कहने का मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा मेहनत भी करने की जरूरत है, रेगुलरिटी चाहिए। आप अगर पहले कभी दौड़े हैं तो आराम से दौड़ निकाल सकते हैं। हमने तो दौड़ा नहीं, बिना दौड़े निकाल दिए, तो हमको एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं लगेगा आपको, एकदम नॉर्मल दौड़िएगा ना, नॉर्मल 24 मिनट बहुत होता है। एक दोस्त हमसे ये पूछ रहे थे कि सर सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है। देखिए जहाँ तक मेरा मालूम है, सेंट्रल ओबीसी और नॉन क्रीमिलियर जो होता है वो सेम ही होता है, वही सेंट्रल ओबीसी बोलते हैं। मेरे से एक दोस्त ने पूछा था कि सेंट्रल ओबीसी क्या होता है सर, तो आप देख लीजिए, बनवा लीजिए। पुराना है तो ज़्यादा पुराना है तो नहीं चलेगा, 5 साल ज़्यादा पुराना है तो वो नहीं चलेगा। फिर क्या प्रॉब्लम है, अभी आपके पास 1.5 महीना टाइम है। 1.5 महीने बोले तो 1 महीना 15 दिन, 10 या 15 दिन में तो बन जाएगा। नया बनवा के अप्लाई कर दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि पहले अप्लाई करिएगा तो पहले आपका मार्कशीट आ जाएगा, या पहले आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, या क्वेश्चन हल्का मिलेगा। ऐसा तो है नहीं। जो 31 तारीख को अप्लाई करेगा उसको भी वही क्वेश्चन मिलेगा, और जो पहले अप्लाई करेगा उसको भी वही क्वेश्चन मिलेगा। तो नया बनवा लीजिए। वैसे 5 साल का टाइम देता है, 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को बेहिचक पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं सबका रिप्लाई देता हूं। बहुत सारे दोस्त हमसे ये बोल रहे थे कि सर आप रिप्लाई देना अब बंद कर दिए हैं। ऐसा नहीं है, आपका जो आप पूछ रहे हैं मेरे को मिला ही नहीं, सिर्फ आपका यही कमेंट मिला कि सर आपने रिप्लाई नहीं देते हैं आप। बाद में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बाद में मैं क्रोम ब्राउज़र खोल के देखा तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट स्पैम में चला गया था। स्पैम वाला कोई भी आप मतलब सवाल पूछिए तो उसका स्पेलिंग है रोमन में ही पूछिए। जैसे मतलब नौकरी कब छोड़े, कैसे छोड़े,
तो उसको जो स्पेलिंग है वो सीधा लिखिए। अब छोड़ना के CHODNE लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन CHODDNE लिखिएगा तो ये नहीं चलेगा, ये स्पैम में चल जाएगा, हमको मिलेगा नहीं। फिर बाद में आप बोलिएगा कि सर अब कमेंट नहीं करते हैं। हम कमेंट का रिप्लाई, हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास उतना कमेंट आता ही नहीं है, तो मेरे को उतना टाइम मिल जाता है कि हम रिप्लाई दे दें सारे के सारे। हाँ, ज़्यादातर रिप्लाई मैं रात में देता हूँ, दिन में थोड़ा सा मैं, सबको पता है कि मैं भी थोड़ा सा तैयारी कर रहा हूँ, तो दिन में मैं थोड़ा पढ़ाई करने के चक्कर में रहता हूँ। रात में जो टाइम मिलता है खाना पीना खाने के बाद रेस्ट करने के लिए 10 मिनट 15 मिनट में मैं देखता हूँ, जितना भी कमेंट आया रहता है उसको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। आप भी अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि इसी वीडियो पर, कहीं भी वीडियो आपको मिलता है कमेंट कीजिए। बहुत सारे दोस्त हमसे मोबाइल नंबर मांग रहे थे। देखिए, मोबाइल नंबर मैं बहुत सारे वीडियो पर दे रखा हूँ। अगर आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत है तो आप मेरे वीडियो थोड़ा खंगालिए, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय।